इसी क्रम में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द गिवन सर्किट विल बी, यानी कि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारता हमें इस सर्किट में निकालना है। तो जो ये हमारा सर्किट दिया गया है वह एक व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है ना। तो इस सर्किट को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करके बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसका हम लोग नाम इसमें इसको हमारा C1, ये C2 है, और ये हमारा C3 सर्किट कैपेसिटर, ये C4 और ये हमारा C5 है, ठीक है। तो इसको हम ये हमारा कैपेसिटर की ये हमारा C1 है, ये हमारा क्या, इसको कर लेंगे ये हमारा C2 है, ठीक है, C2 है। और ठीक है, ये बिंदु ये हमारा C3 है, ठीक है, और ये बिंदु हमारा, ठीक है। ये बिंदु हमारा M है, ये बिंदु हमारा N है, ये A है, ये हमारा बिंदु B है, ठीक है। तो ये C1 ये हमारा 3 माइक्रोफैरड और ये हमारा 3 माइक्रोफैरड, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये हमारा 6 माइक्रोफैरड। यानी जो हमारा बिंदु स्रोत A है तो ये C1 3 माइक्रोफैरड और ये हमारा, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड इधर का बाहरी और ये इधर का बाहरी, ठीक है। और ये हमारा सेंटर का, ठीक है, इसको मान लीजिए हमारा है 2 ये हमारा C5 है, ठीक है, नहीं ये हमारा इसको मान लो C5, ठीक है। ये हमारा 8 माइक्रोफैरड, ठीक है, C1 C2 और ये C3 है, ये हमारा C5 है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे जो हमारे व्हीटस्टोन जो हमारा सेतु बना है ये हमारा संतुलन की स्थिति में है या नहीं है। अगर इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात अगर हमारा सेम आएगा तो ये हमारा संतुलन की स्थिति में होगा। यदि ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की स्थिति में होगा तो जो हमारे इस वायर से जो हमारे कैपेसिटेंस से ये जुड़ा है तो ये हमारा न्यूट्रल होगा, यानी ये हमारा आवेशहीन हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। एक बार फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ, अगर C1 इस कैपेसिटर का अनुपात और इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का अनुपात अगर हमारा सेम आएगा तो ये हमारा कैपेसिटर हमारा उदासीन हो जाएगा, यानी कि आवेशहीन, यानी कि इसमें कोई धारा हमारी नहीं बह रही है, ठीक है। तो देखते हैं, तो मान लो ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है और ये हमारा कैपेसिटर C3 और ये हमारा C4 है। तो C1 का मान 3 माइक्रोफैरड और ये 3 और ये हमारा 6 और ये हमारा 6, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3 और 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, यानी 1:1 बराबर 1:1, यानी 1 बराबर 1, यानी कि C1/C2 और C3/C4 का जो रेशियो हमारा क्या है वो हमारा बराबर आया है, ठीक, 1:1। तो हमारा जो ये कैपेसिटर है जो Mn वायर से जुड़ा है ये हमारा क्या, ये हमारा नगण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम करना चाहें तो इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इस तार से, अब मान लो ये हमारा Mn क्या हो, ये Mn हमारा नगण्य हो गया, यानी ये हमारा न्यूट्रल हो गया। तो इस तार से ये हमारा कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये आपस में क्या, ये आपस हमारा हो गया श्रेणी क्रम में, ठीक है। फिर देखते हैं इस कैपेसिटर से इस तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीरीज में, ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज में। देखो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बिंदु हमारा A है, ठीक है। अब यहाँ से धारा हमारी 2 भाग बढ़ गई, तो मान लो ये ऊपर गई और ये एक नीचे, ठीक है। तो इस तार से हमारा एक ये कैपेसिटर जुड़ा है और ये बिंदु हमारा मान लो ये हमारा M है, फिर आगे हमारा इसमें जुड़ा है, तो ये हमारा ये बिंदु है। अब इसमें इस जब A से हमारी जो धारा आ रही है
बिंदु इस बिंदु से 2 भाग में बढ़ गई, ठीक है। अब इस तार से जो हमारी धारा ये इस कैपेसिटर में जुड़ी है, ये बिंदु हमारा मान लो ये N है और ये हमारा कैपेसिटर, ठीक है, ये बिंदु हमारा B है, ठीक है। तो ये हमारा C1, ठीक है, और ये हमारा C1, तो ये हमारा C3, ठीक है, और ये हमारा C2 और ये हमारा C4, ठीक है। अब देखो, अब यानी कि देखो बिंदु ए से हमारा जो धारा का जो प्रवाह हो रहा है इस बिंदु पर आई और 2 भाग में बढ़ गई, लेकिन इस तार से जो हमारा कैपेसिटर जुड़ा है और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, ये हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। चाहे इसमें देख लो, अब इस तार से जो हमारी धारा आ रही है, तो धारा यहाँ से 2 भाग में बढ़ गई, तो इस तार में जो हमें धारा जा रही है वही धारा हमारी इस तार में आ रही है, तो ये दोनों कैपेसिटर आपस में क्या हो गए, ये दोनों कैपेसिटर आपस में हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। और श्रेणी क्रम का जो हमारे तुल्य धारा था निकाल, जो सूत्र हमारा होता है 1/, ये C डैश, तो ये हो जाएगा 1/C1, ये 1/ हमारा C3, तो 1/C डैश, तो C1 का मान हमारा क्या है, C1 का हमारा ये 3 है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ठीक है, ये 3 है, ये हमारा 6 माइक्रोफैरड है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो इसको निकाल लेंगे, तो 1/ हमारा ये C डैश, तो 1/3, ठीक है, और प्लस का 1/6, तो इसको 2 से हर में और 2 से अंश में से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसका हमारा हर क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वल हो जाएगा, तो C डैश, तो 2 × 2 3 दूनी 6 और 1/6, तो इसका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा ये 6 हो जाएगा, और 2 1 ये 3 3 3 3 दूनी 6, तो जब इसको पलटेंगे तो ये C डैश का मान हो जाएगा ये 2, ठीक है, जब इसको पलटेंगे ये में पलट जाएगा 2 माइक्रोफैरड। क्लियर। फिर आगे देखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब इस मतलब कि वायर में जो हमारी धारा आ रही है, ठीक है, तो अब ये इस तार में जो हमारी धारा आ रही है वही धारा हमारी इस कैपेसिटर में जाएगी और वही धारा हमारी इस कैपेसिटर में जाएगी, ठीक है। तो ये आपस में क्या श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में फिर इसी सूत्र निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, तो 1/C डबल डैश, तो ये हो जाएगा 1/, ठीक है, ये हो जाएगा C3 नहीं C2, ये हो जाएगा C2 प्लस का हमारा ये C4, तो 1/C डबल डैश, C2 का मान है 1/3 और ये हमारा 1/6, इसमें 2 से हर में कर लो, 2 से हम अंश में कर लेंगे, तो 1/C डबल डैश, तो ये 2 कम 2 ये होगा, 2 कम 2 3 दूनी 6 और ये हमारा 6, इसका जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो होगा 6 और 2 1 3 3 3 दूनी 6, तो इसको पलटेंगे C डबल डैश, तो इसका मान ये भी पलटेगा, ये 2 होगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। बस में ही फिर देखो, अब देखो ये दोनों जुड़ के ये हमारा बिंदु ए, ये दोनों जुड़ के जब जुड़े ना, तो ये इसके ये C डैश, तो ये हमारा हो गया C डैश, ठीक है, और ये दोनों जुड़ के हमारा ये हो गया C डबल डैश, ठीक है, ये ऐसे, तो इसका जो हमारा माना ये 2 आया है 2 माइक्रोफैरड, और इसका जो माना हमारा आया है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब ये बिंदु अभी, अब देखो जो धारा इसमें जा रही है तो धारा 2 दिशाओं में बढ़ गई, तो ये दोनों आपस में क्या, ये अपन दोनों ये कैपेसिटर आपस में कैसे हो गए, ये हमारे हो गए समांतर क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यानी C इक्विवेलेंट ये हो जाएगा C डैश, ये होगा C हमारा डबल डैश, तो C इक्विवेलेंट 2 माइक्रोफैरड प्लस का 2 माइक्रोफैरड, तो C इक्विवेलेंट ये हमारा हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये आपका आंसर, ठीक है। ये फिर से समझ लेते हैं, जो हमारा ये सवाल था ये हमारा एक व्हीटस्टोन सेतु बनना है, ठीक है। तो इसके जो बाहरी हैं कैपेसिटर ये मतलब कि, तो इसको हम जोड़िए, ये 3 माइक्रोफैरड और ये हमारा 3 माइक्रोफैरड, इधर के बाहरी ये 6 माइक्रोफैरड और ये हमारा 6 माइक्रोफैरड, ये बीच में हमारा क्या, ये C5, ये हमारा 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब देख रहे हैं, तो इसी तार से हमारा ये जुड़ा है कैपेसिटर और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या सीरीज में हो गए। अब इसी तार से हमारा ये जुड़ा कैपेसिटर और इसी तार से हमारा ये कैपेसिटर जुड़ा है, तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। फिर देखते हैं कि अगर C1 और C2
और C3 और C4 जो कैपेसिटर का जो हमारा अनुपात है, अगर उसका मान हमारा क्या सेम आएगा तो ये हमारा कैपेसिटर क्या, और ये हमारा जो कैपेसिटर के बीच वाला ये हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, यानी ये हमारा क्या उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो अब ठीक है, अब हम अगर मन होगा, अगर मतलब अपनी ईजिली के लिए अगर आप चाहेंगे तो ये आप डायग्राम बनाएंगे, या आप अगर आपका मन ना होगा तो मत बनाना, इसी से आपका सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में क्या ये सीरीज में हो गए, तो सीरीज के सूत्र से इसका हम क्या इक्विवेलेंट तुल्यधात्र निकालेंगे, फिर सेक्स सूत्र से इसका हम इक्विवेलेंट तुल्यधात्र निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जब धारा दो दिशाओं में बढ़ रही है तो ठीक है, तो इसका जो जो हमारा तुल्यधारता आएगी ये C डैश ये आएगा और C डॉट डैश, ये दोनों आपस में क्या, ये दोनों आपस में समांतर क्रम होंगे, तो समांतर क्रम के सूत्र का लगाकर हम इसकी तुल्यधारता निकालेंगे। ठीक बच्चों, आप आप न्यूमेरिकल को अच्छे से देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके फिर देखना, फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको कमेंट करना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ताकि बोर्ड की परीक्षा है और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, इस तरह आप सभी लोग को हेल्प कर सकें। ठीक है, ओके, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।